नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। साथियों, आज का मेरा ये वीडियो द इकोनॉमिक टाइम्स के उस आर्टिकल पर है जिसका हेडिंग है, आप लोग देख सकते हैं इसको, 7 अप्रैल 2026 10:54 AM का ई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है कि इंडिया मूव्स अ स्टेप क्लोजर टू न्यूक्लियर फ्यूल सेल्फ रिलायंस। कुल मिलाकर के ये बात जो हो रही है, जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो उसका जो समरी निकल करके आती हुई यही है कि इंडिया ने अब अपने सेकेंड स्टेज के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंटर कर लिया है 7 अप्रैल 2026 को, क्योंकि इंडिया ने अपना पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेस्ट किया जो सफल रहा कालापक्कम में। साथियों, इस पर बात करने से पहले आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जिस काम को विश्व के बड़े बड़े देश $50 बिलियन खर्च करके भी नहीं सफल कर पाए, कोई न कोई घटना घट गई और उसको छोड़ना पड़ा उस प्रोग्राम को, उस काम को भारत ने $1 बिलियन से भी कम पैसे में कर दिखाया। क्या किया? कालापक्कम में भारत ने अपना सेकेंड स्टेज का रिएक्टर एक्टिवेट कर दिया है। ये वास्तव में थोरियम बेस्ड रिएक्टर है। भारत ने, इससे पहले रूस एक ऐसा देश है जिसके पास यह रिएक्टर है, अब भारत के पास भी ये रिएक्टर आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। भाभा जी ने कभी कल्पना की थी कि हम 3 स्टेज में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं में से सेकेंड स्टेज को इंडिया ने अचीव किया है। ये क्या होता है, जरा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेज तो वो है जिसमें यूरेनियम 235, ध्यान रखिएगा नाम, यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। इसमें से यूरेनियम 235 जो है रेडियो एक्टिव होता है। ये बहुत कम मात्रा में होता है, 0.8% ही पाया जाता है नॉर्मल यूरेनियम में, लेकिन इसको इनरिच किया जा सकता है। अच्छा, अगर आप सामान्य प्रयोग के लिए काम के लिए प्रयोग ले रहे हो, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए सिर्फ 10 to 15% इनरिचमेंट बहुत होता है। लेकिन अगर आप इसको बम बनाने में इस्तेमाल कर रहे हो इस यूरेनियम 235 का, तो उसके लिए 90% इनरिचमेंट चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया इसको शांतिपूर्ण कार्यों के लिए कर रहा है। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग फर्स्ट स्टेज के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनमें होता है। यूरेनियम 235 को हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल उसमें डाल देते हैं और उससे निकलती है एनर्जी न्यूक्लियर फिशन से, और इस एनर्जी से हम क्या चलाते हैं, पानी को गर्म करके टरबाइन चलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है। इसमें ज़्यादातर इंडिया के पास जो है ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं जो कि बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। 15% इसमें प्योरिटी चाहिए। अगर 15% का वो कंसंट्रेशन का मिल गया हमें यूरेनियम 235 तो बहुत है, और इतना जो है बिजली उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब जब यूरेनियम 235 यूज होता है तो इसके फिशन से, चूँकि 235 तो होता ना, उसमें 238 भी होता है, तो इन सब के फिशन से, टूटने से प्लूटोनियम 239 बनता है। ध्यान रखिएगा, प्लूटोनियम 239 बनता है, और इससे स्टेज 2 में, ध्यान रखिएगा, स्टेज 2 में इसी प्लूटोनियम 239 का यूज करके और यूरेनियम 238 का, दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है। जो डिप्लीटेड 238 है यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 है जो बना हुआ है 235 से टूट करके, तो इसका मिक्सचर का प्रयोग होता है और इससे ऊर्जा प्राप्त होती है।
अब जितना ज़्यादा ये बनता जाएगा, टूटता जाएगा, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238, तो इससे बनता है थोरियम 232, थोरियम 232। अब थोरियम अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा? थोरियम जब डालते हैं उसमें, इसमें थोड़ा सा, तो ये जो यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 का जो मिक्सचर था, जब ये थोरियम को पा जाएगा तो यूरेनियम 233 में बदल जाएगा। इससे क्या होगा कि ये फिर जो है एक फिसाइल मटेरियल बन जाता है और इससे फिर एनर्जी मिलने लगती है और बिजली बनने लगती है। इस तरह से यूरेनियम 235 प्लूटोनियम में बदलेगा, प्लूटोनियम जो है थोरियम में, और थोरियम हमारे पास बाहर से भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में थोरियम बहुत है। केरला में जो बालू है, सैंड है, समंदर के किनारे की मोनजाइट जिसको कहा जाता है, इन सब में थोरियम बहुत पाया जाता है। और इतना है थोरियम कि हमारे आने वाले 700 ईयर्स तक के लिए पर्याप्त है, 700 सालों के लिए। तो स्टेज, हालांकि इसमें अभी इसमें समय लगेगा, किसमें, कि हम जो थोरियम का यूज करके यूरेनियम 233 बनाएंगे, इसमें ये थर्ड स्टेज का है, इसमें समय लगेगा कम कम। इसमें ऐसा मतलब वो ऐसी साइकिल ही होती है एटम की कि 30 से 40 साल अभी लग जाएंगे इसमें। तो स्टेज 3 में ये बनना शुरू हो जाएगा यूरेनियम 233। फिलहाल अभी के लिए क्या है, अभी के लिए हमने जो प्रोटोटाइप तैयार किया है उसमें प्लूटोनियम 239 जो यूरेनियम 235 के टूटने से बना है, और यूरेनियम 238 जो यूरेनियम 235 के साथ था, इसका मिक्सचर जो है फिसाइल मटेरियल के रूप में यूज होता है और इससे ऊर्जा मिलती है हमें। इसमें थोरियम का भी यूज किया जाएगा बाद में, और बाद में इसी थोरियम की यूज से ये क्या हो जाएगा, बनेगा क्या आपका यूरेनियम 233, जो कि फिर फिसाइल मटेरियल बन जाएगा और इससे एनर्जी मिलेगी हमें। अब हम चाहें, ये जो प्लूटोनियम बन रहा है इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्ट करके हम प्लूटोनियम के बम भी बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एटम बम होते हैं प्लूटोनियम के ही होते हैं, यूरेनियम के नहीं बनते। लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य है शांतिपूर्ण कार्य बिजली उत्पादन के लिए, जिसमें भारत सफल है। अच्छा, इंडिया जो है 233 वाला एक प्रोटोटाइप अभी कालापक्कम में बना तो चुका है, काम भी कर रहा है। इसका नाम है कामिनी। क्या नाम है? कामिनी। हालांकि रिसर्च के लिए है, अभी इसमें पूरी तरह से काम करने में बहुत लंबा समय, जैसा कि मैंने बताया 30 से 40 साल लगेगा। इसकी साइकिल ही ऐसी होती है, तो फिर हम थर्ड स्टेज में इंटर कर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इंडिया ने जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर का मतलब ही यही होता है कि ये अपने फ्यूल को अपने आप जनरेट कर लेगा अपने ही फिसाइल मटेरियल से। जो यूरेनियम 235 में नहीं हो पाता था वो काम इसमें हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि भारत को और भी इसमें सफलता मिलेगी, जिसका उपयोग भारत शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा। हालांकि काफ़ी इसमें प्रगति किया है भारत ने, और भारत की डिपेंडेंसी कोयले पर या पेट्रोलियम पर कम होगी भविष्य में, आने वाले दिनों में। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये नॉलेजफुल लगे साथियों, तो आप इसको लाइक करिए, वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।